सर क्या कहना चाहोगे आज जो 2013 से आप संघर्ष कर रहे हो, अभी तक आपको जो फसला नहीं मिला, आपको क्या कहना चाहोगे आज? सर काश अगर ये सवाल आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते, बेहतर जवाब आपको वहाँ पे मिलता। बट फिर भी हम आपको बताएंगे कि 2013 में रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट की जाती है, जिसमें एक बार नहीं 3 बार हमसे एग्जाम लिया जाता है। पहला 2014 में, फिर 2018 में और फिर 2020 में लिया जाता है। और 2020 में आफ्टर द लॉन्ग गैप ऑफ 7 ईयर्स सिलेक्शन को अंजाम दिया जाता है, जिसमें हमारा वक्त ज़ाया किया जाता है। और जो सिलेक्शन हुई थी, उस सिलेक्शन लिस्ट के ऊपर हर एक बंदे के ऊपर उंगलियां उठ रही थी, क्योंकि कहीं पे एक ही परिवार से बहुत सारे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था। 4 आगे के परिवार से, एक ही फैमिली से 9 वो बंदे, क्या 4 मसला था? तो एक ही परिवार 3-4 बंदे आ रहे, वो रिश्वत थी या कोई कुछ फार्स थी? सर जाहिर सी बात है कि जब एक ही परिवार के बंदे हैं, जाहिर सी बात है वो तो इकट्ठे पैदा नहीं हुए होंगे, एक ही क्लास में पढ़ते नहीं होंगे, और उनका मेंटल और इंटेलेक्चुअल सेटअप सेम नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा उन्होंने चमत्कार, ऐसी कौन सी इन्होंने किताब पढ़ी थी जो बिट बाय बिट इन्होंने इक्वली बराबर याद की थी? सवाल उठता है यहाँ पे कि चलो हम एक फैमिली को मानते, मगर ऐसे 23 फैमिलीज थी, जिन 23 फैमिलीज में से 150 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया, जिसका प्रूफ हमने एलजी साहब को भी दिया। जो कमेटी तश्कील की गई थी 2022 में, उसको भी हमने दिया, और मीडिया के सामने भी हमने वो चीजें लाई कि कैसे कुछ गिने चुने फैमिलीज में से हाफ सिलेक्शन को अंजाम दिया गया। तो बदकिस्मती से कहना पड़ता है, तो ये तो छोटी बात है कि फैमिलीज के बुनियाद। उसके बाद हमने बैंक ट्रांजैक्शन भी दिए, एलजी साहब को दिखाए, हमने उसको ये भी दिखाया कि बैकडोर एंट्रीज कितने हैं, फॉर्म कितने लड़कों ने सबमिट किया है, और एग्जाम कितनों को किया गया, और फाइनल सिलेक्शन में कितने लड़कों को आपने लाया। जाहिर सी बात है, जब 10 बंदे फॉर्म भरेंगे तो 10 ही एग्जाम दे देंगे, 15 कहां से आ सकते हैं? तो फाइनल सिलेक्शन फॉर्म तो 10 भरते हैं, मगर फाइनल सिलेक्शन 15 की हो जाती है। कौन सा इंसाफ? एलजी साहब, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद आपने वादा दिया हमारे साथ कि चलो छोड़ो, पिछली बार 14 में क्या हुआ, 18 में क्या हुआ, इसकी बार वफादारी से आपसे एग्जाम लिया जाएगा। मगर वो दावा तो उसके ऑफिस तक रहे, उसके टेबल तक रहे, प्रैक्टिकलिटी में और एक्चुअल ग्राउंड में वो दावा खोखले निकल गए। और इवन के रिसेंटली जैसे 1 मंथ बिफोर आई मेट एलजी साहब, और एलजी साहब ने मुझे वादा दिया कि अगर इसमें एक बंदा फंस जाता है तो मैं सारी सिलेक्शन को कैंसिल करूंगा। बट बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जनवरी 2025 में 109 कैंडिडेट्स के ऊपर एफआईआर लगती है, और कोई भी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती है, जिसमें 40 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं सबमिट किए थे। ऐसे 35 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके ओरिजिनल ओएमआर शीट में 15 मार्क्स, 18 मार्क्स, 17 मार्क्स थे, और फाइनल सिलेक्शन में उनको 95 तक पहुंचाया और उनकी सिलेक्शन की गई। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है। एलजी साहब, आपका वादा है कि जम्मू कश्मीर को हम करप्शन फ्री करेंगे, मगर क्या फायर सर्विस वालों के साथ आपने इंसाफ किया? तब तक हम ये करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर नहीं मानेंगे जब तक ना आप इस चीज का आंसर करोगे कि फायर सर्विस वालों के साथ इंसाफ कैसे किया जाएगा और कल्प्रिट्स को कैसे सजा दिया जाएगा। और सर अभी क्या कहना चाहोगे सरकार को, क्या गुहार लगाना चाहोगे? अभी कितनी देर में ये फैसला जो रुका हुआ, अभी कितनी देर में होगा? सर ऑलरेडी हमारा गोल्डन पीरियड जो था 13 साल का, वो उन्होंने जाया किया। व्हेन आई सबमिटेड द फॉर्म एट दैट टाइम, मेरी जो एज थी, आई वाज 25 ईयर्स, और आज 13 साल हो गया। नाउ आई प्रोसीडेड टुवर्ड्स 38 ईयर्स, खाली 2 साल बचे ओवर एज के। 5 साल हमें सड़कों पे ही है, जो भी 5 साल हमें सड़कों पे ही ये प्रोटेस्ट कभी करते, कभी मीडिया के सामने, कभी आपके सामने खड़ा हुए हैं, खाली ये चीज लेके कि आप हमारे साथ इंसाफ करोगे। एलजी साहब, रिसेंटली आपने दावा किया, मीडिया में भी आ गया कि आप ये चीज बताओ कि जम्मू कश्मीर में कहां पे गलत काम हुआ है, कहां पे करप्शन हुए, मैं जम्मू कश्मीर को छोड़ के यूपी चला जाऊंगा। फायर सर्विस के बारे में बताओ, 1 जनवरी 2025 के एफआईआर कॉपीज के ऊपर बात करो। ये सबसे बड़ा सवाल है आपके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, आपके, क्योंकि ये जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट है ये आपके अंडर आता है, ये आपके बिजनेस रूल में आता है, तो इसके ऊपर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करोगे। और जो भी हमने ग्राउंड्स दिए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको भी
पब्लिक डोमेन में लाओ, उनके ऊपर भी आप एक्शन करोगे। सर हम फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एस्पायरेंट्स है। 2013 से हमने एक रिक्रूटमेंट में फॉर्म लगाए थे, तो बदकिस्मती की वजह से उसमें हर बार स्कैम होता रहा है, और जिसमें हमने 3 बार रिटन एग्जाम दिया और 2 बार हमारा फिजिकल भी लिया गया। ये जो मैं मानता हूँ कि जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री का पहला है जिसमें 3 बार आपसे रिटन लिया गया और 2 बार फिजिकल लिया, और उसके बावजूद भी 2020 में जब दोबारा से हमारा पेपर लिया गया उसके बाद भी स्कैम होता है, और सिर्फ वो लोग लगते हैं जिनने पेपर खरीदा, जिसका कोई रिश्तेदार डिपार्टमेंट में था, जिसकी अच्छी अप्रोच थी, चाहे वो 7th फेल था, 8th फेल था, किसी ने बाप का नाम अपनी जगह और अपना नाम बाप की जगह लिखा था, कोई किसी का रिश्तेदार था। वहाँ एक घर के 5-5 भाई जी मानो जो जिनके रिश्वत दी, जिन्होंने अपना अंदर रिलेटिव था, उनके थ्रू जो लगे वो पक्के हो गए, वो जो अब मिहनत करके 3 पेपर दिए, 2 बार फिजिकल किया, वो अब रहेगा। मैं बोल रहा हूँ सर, इसमें ऐसा स्कैम हुआ है कि किसी ने 7 लाख में भी पेपर लिया और किसी को 7,000 में भी दिया गया, और 101% जो है पूरी लिस्ट जो है ये स्कैम है, रिश्वत पे लगी हुई है। तो अब हम जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम पिछले 5 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम सारे पढ़े लिखे हैं, MA BEd है, PhD है, हमारे यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो आप खुद सोचें कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, उसको ड्रॉप आउट कर दिया गया, और जो 7th पास 8th पास जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, टिप्पर चलाता है, वो आज गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है। ये बहुत अफसोस की बात, बहुत अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि इसमें धांधली हो गई है, और इतनी बड़ी धांधली हो गई है कि पूरी 100% जो है ये जो है लिस्ट है पूरी की चोरी की। और सर आपको कितना साल हुआ जहाँ स्ट्रगल करते हुए? सर हम मान लीजिए 2013 से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ, और लास्ट जो एग्जाम हमने 2020 में दिया, 5 साल से ये जो केस है LG साहब के पास है। तो हम LG साहब ने हमें हर बार ये आश्वासन दिया कि आपके साथ इंसाफ होगा, और आज आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाए, किसी भी मंत्री के पास जाए, एवं कि आप LG साहब के पास जाइए, वो भी आपको कहेंगे कि जी हाँ, फायर एंड इमरजेंसी में स्कैम हुआ था। और हमारे जो मेंबर्स हैं उनके साथ टेबल टू टेबल बात हुई है, उनको कहा जी फायर एंड इमरजेंसी में वो यकीनन स्कैम हुआ है और आपको इसका इंसाफ मिलेगा। लेकिन आज 5 साल हो गए, अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। और अब लास्ट में आपकी क्या गुहार है सरकार से? सर हमारी गुहार यही है कि LG साहब से हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारा जो है हमारा मसला हल किया जाए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो जो आप शील्ड कर रहे हो, जो लगे हुए हैं, जो स्कैम के थ्रू लगे हुए हैं, उनको आप शील्ड कर रहे हो, तो उनको। और इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, ACB ने 109 कैंडिडेट्स, उसमें कुछ ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं जिनका FIR लगा है, लेकिन उसकी अभी भी चार्जशीट कोई वो हाईलाइट नहीं हुआ, कोई सामने मीडिया के सामने वो मसला नहीं आया। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है LG सरकार से, हमारा जो है हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे लिए एक जॉब पॉलिसी क्रिएट की जाए ताकि हमें भी सेटिस्फेक्शन हो। और ये जो है धांधली है, जो कल्पेटर्स है जिन्हें रिश्वतखोरी से नौकरी पाई है, उनको इस डिपार्टमेंट से निकाला जाए। देख सकते हैं हम 2013 में जो लगे हुए थे कैंडिडेट वो रह गए हैं, उनका भी 3 बार एग्जाम हो चुका, 3 बार उनको प्रैक्टिकल किया गया है। और देख सकते हैं किस तरह से आज जो प्रोटेस्ट कर अपनी मांगों को लेकर आज रोड पे आना पड़ा उनको, और उनकी जो मांग है पूरी की जाए और सरकार को ये मैसेज भेजा जाए।